मुझे चूंकि प्रसाद के निबंधों पर बोलना है तो मैं वहीं तक अपने को सीमित रखूंगी और दो तीन चीजें केवल आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। प्रसाद के आर्य संबंधी थियोरी पर बहुत बातें हुई और आमतौर पर हिंदी साहित्य के इतिहास में प्रसाद जी की जो छवि बनाई गई है वो एक अतीत प्रेमी अतीत जीवी साहित्यकार की, यानी एक ऐसा साहित्यकार जो अपने अतीत के साथ ज्यादा डायलॉग में है बजाय वर्तमान के। ये एक ऐसा मिथ था जो प्रसाद को जब तक आप एक अध्येता के रूप में स्वतंत्र तौर पर अध्यापकीय अध्ययन अध्यापन से कक्षा में किए जा रहे अध्यापन से इतर पढ़ना आरंभ नहीं करते तब तक नहीं टूटता। आर्य थ्योरी से ज्यादा महत्वपूर्ण प्रसाद जी के यहाँ जो चिंतन है उनके निबंधों में, वो मैं समझती हूँ कि किसी निबंधकार को या रचनाकार को तीन चार चीजों के आधार पर परखने की कोशिश की जानी चाहिए कि वो किन विषयों पर लिख रहा है, किसके पक्ष में लिख रहा है और उसमें कोई भविष्य की दृष्टि है या नहीं और वर्तमान के साथ उसका संवाद क्या है। ये महत्वपूर्ण पक्ष है। इसके आधार पर बहुत संक्षेप में और स्पष्टता के साथ हम कुछ चीजों को खोल सकते हैं। प्रसाद जी के आर्य चिंतन में बहुत सारे विवाद हो सकते हैं, बहुत सारी पेंच हो सकती है, लेकिन एक विद्यार्थी के रूप में एक अध्येता के रूप में जो चीज आपको सीखनी चाहिए और हम सबको सीखनी चाहिए वो कई ऐसी बातें हैं जो आमतौर पर हमने जिनकी तरफ ध्यान नहीं दिया है और दोबारा जब इस तरह की बातचीत इस तरह का आयोजन होता है तो वो चीजें बार बार बताई जानी चाहिए। मैं एक एक करके उन बातों को रखूंगी आपके सामने बहुत संक्षेप में, केवल 15 मिनट, उससे ज्यादा समय नहीं चाहिए मुझे। सबसे पहली चीज जो मैं कहना चाहती हूं कि आर्य थियोरी से ज्यादा महत्वपूर्ण प्रसाद जी के यहाँ है यह बात कि वो देवों को आर्यों का अग्रजन्मा मानते, यानी देव कोई देवता नहीं है जो आदि भौतिक शक्तियों से युक्त है, वो एक संप्रदाय एक जाति मात्र है जो आर्यों के पहले रहे होंगे और जिनके सभ्यता के पतन के बाद कोट अनकोट आर्य सभ्यता का आरंभ होता है। और देवता की जिस तरह से परिकल्पना बाद में की गई, धर्म ग्रंथों के जरिए की गई, प्रसाद जी के यहाँ देवता के सभ्यता और देवता के कर्मों की विवेचना में वो चीज सिरे से गायब है। ये प्रसाद की अत्याधुनिक दृष्टि है जिसकी तरफ आमतौर पर लोगों का ध्यान नहीं जाता। प्रसाद ने इस बात को रखने के लिए निरुक्तों का सहारा लिया कि निरुक्तों में देव को अपौरुषेय बनाया गया, देवता की सभ्यता उसकी बातों को, उसके जीवन शैली को, उसके कर्मों को अपौरुषेय बनाया गया, जबकि वेदों में देवता अपौरुषेय नहीं है। तो ये निरुक्तकार जो हैं जिनके मतों को लेकर प्राचीन सभ्यता समीक्षक जो विशेष तौर पर पश्चिम से आए थे उन्होंने एक वितंडावाद खड़ा किया और आर्य देवता अनार्य असुर इत्यादि बहुत सारी संरचनाओं को एक ऐसे मिथकीय पूरे अवधारणा में बदल दिया जो जिसके लिए हम लड़ मर कुछ भी कर सकते, कट भी सकते, आज भी लड़ रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं, बहुत सारी बातें कर रहे हैं, लेकिन ये तो देखें कि वास्तव में उन पर जब बात की गई है तो उनको किस तरह से बिल्कुल भौतिक परिदृश्य में रखा गया है। देवता अतीन्द्रिय शक्तियों वाला वह देवता नहीं है जिसकी फोटो आप अपने घरों में टांग रहे हैं। देवता एक जाति एक संप्रदाय है। और इसी तरह से प्रसाद जी के यहाँ जो असुर की व्याख्या आई है जिसके लिए आप आजकल आमतौर पर चलते फिरते बातचीत में बड़े उपेक्षा और तिरस्कार से कह देते हैं कि ये केवल दलितों की व्याख्या है या केवल दलितों द्वारा बताई जा रही चीजें हैं, उस व्याख्या को आप जरा ढूंढिए, आपके प्रसाद जी के यहाँ है। और प्रसाद जी कहते हैं, मैं वो चीज जरा सा आपके सामने रखूंगी कि ये जो असुर हैं इनकी व्याख्या करते समय बड़ी दिलचस्प चीज वो सामने रखते हैं कि असुर दरअसल कौन थे, जो वेदों में प्रायः वरुण असुर उपाधि से संबोधित हुए हैं और असुर शब्द की व्युत्पत्ति असुन प्राणन रक्षति भी इसी का द्योतक है। इस प्रकार के असुरोपासक जन
प्राण रक्षक केवल आकाशस्थ वरुण की प्रधानता मानते थे। यानी वे लोग असुर थे, जो दास, असुर और दानव ये सभी ये देवता से इतर विरोध सूचक शब्द हैं। देवता से इतर विरोध सूचक शब्द है। और ये देवता का कॉन्सेप्ट जब पैदा होता है तो वो इंद्र का समय है, जहां से देवता का कॉन्सेप्ट पैदा होता है। वरुण देवता है, लेकिन वह एक संप्रदाय और जाति सूचक शब्द है तब तक, वरुण के समय तक। और वरुण का असुर के रूप में भी उल्लेख हुआ है। ये चीजें, ये इतिहास की वो जगहें हैं जहां प्रसाद जी से हमें सीखने और उनको बार बार व्याख्या करने और उनको कहे जाने, बताए जाने की जरूरत है। मैं एक और चीज आपके सामने रखना चाहती हूँ। प्रसाद जी ने इन तमाम थियोरी को डेवलप करने में जिस इंडोलॉजिस्ट का सहारा लिया है, उसका नाम है रैगोजिन जेनेद अलेक्जेंडरी, और उनकी पुस्तक वैदिक इंडिया और दो तीन और किताबें हैं जिसका रेफरेंस प्रसाद जी ने लिया है। मैं सिर्फ कौतूहलवश मैंने उन सारे रेफरेंस को चेक किया कि प्रसाद जी ने जिन किताबों का उल्लेख किया है, क्या उसी पृष्ठ संख्या पर वो रेफरेंस एज इट इज मौजूद है या नहीं। आज हमारे पास इंटरनेट की सुविधा है, थोड़ा सा प्रयत्न, थोड़े से प्रयास के साथ आप किसी लेखक या रचनाकार की जो हिस्टोसिटी है, संदर्भों को बताने का उसका जो तरीका है, और जहां से वो चीजें ले रहा है, जहां से अपने दृष्टिकोण का निर्माण कर रहा है, उन सारी चीजों को परख सकते हैं। तो मैंने देखा कि ठीक पेज 303 पर रैगोजिन की किताब वैदिक इंडिया का जैसे रेफरेंस प्रसाद जी ने दिया है, वो एज इट इज वो मुझे मिली मिशिगन की लाइब्रेरी में। वो किताब है हमारे हिंदुस्तान में की लाइब्रेरी में शायद मैंने ढूंढा नहीं, पर मुझे इंटरनेट पे आसानी से वो मिशिगन की लाइब्रेरी में, मिशिगन यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में मिल गई, और उसकी पीडीएफ भी उपलब्ध है, आप आसानी से वहां से देख सकते हैं। पेज नंबर 303 का जिस तरह से प्रसाद जी ने जिक्र किया है और रेफरेंस दिया है, वो आप विद्यार्थी और रिसर्चर्स को सीखने की चीज है, हम अध्यापकों को भी, क्योंकि उस समय तक प्रसाद जी जिस स्पष्टता के साथ अपनी बात विभिन्न प्रमाणों से पुष्ट कर रहे थे, उस समय का लेखन और परवर्ती दौर की आलोचना भी अगर आप उठा लें, एक रेफरेंस आप सटीक तौर पर नहीं ढूंढ सकते। किसी की किताब उठा लीजिए, हमारे नामी गिरामी आलोचकों की किताब उठा लीजिए, अगर आप सही रेफरेंस उसमें से जो उद्धरण वहां दिया गया है या जो नाम बताए गए हैं आप ढूंढते जाइए, तो आपको पता चलेगा कि वो कहीं उस पृष्ठ पर है ही नहीं, या वो छाया संदर्भ है, वास्तविक संदर्भ और तस्दीक वहां से नहीं की जा सकती। ये दिक्कत सबके साथ है, रामविलास शर्मा तक ये दिक्कत है। दूसरी चीज कि प्रसाद जी के संदर्भ में जो चीज हमें ध्यान रखना चाहिए उनके निबंधों के खासकर के संदर्भ में, कि प्रसाद जी अपने समकालीनों पर लिखते हुए पूरी तरह से आलोचनात्मक हैं, लेकिन संवेदना संपन्न आलोचना उन्होंने की है। यहाँ तक कि कुछ चीजें पूर्व कथन के तौर पर भी की हैं, जो विशेषताएं वो अपने समकालीन कवियों रचनाकारों में देख रहे हैं, उनके ट्रेड्स को पहचानना, यानी ये किस जेनर का कवि है, ये इसकी ताकत कहाँ पर है, इस चीज को पहचानना ये प्रसाद जी की खासियत रही। यानी एक रचनाकार जब आलोचना और विचार साहित्य में दाखिल होता है तो वह ठीक ठीक उस जगह को पिन पॉइंट कर पाता है जहां से कोई दूसरा रचनाकार या उसका जो सब्जेक्ट है वह बन रहा है। ये बहुत बड़ी चीज है। निराला पर लिखते हुए प्रसाद जी ने निराला की संभावित जो शक्ति साधना की प्रक्रिया थी उसकी तरफ संकेत किया है, ये महत्वपूर्ण चीज है। और तीसरा पक्ष जो मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ कि प्रसाद जी के इस तमाम विचारात्मक निबंधों को और इसमें की गई निष्कर्षात्मक व्युत्पत्तियों को आप नवजागरण के संदर्भ से काटकर न देखें। नवजागरण के साथ इसका एक गहरा संबंध है, और जिस तरह से वो छायावाद की व्याख्या करते हैं यथार्थवाद और छायावाद निबंध में, वहां आप साफ देख सकते हैं कि वो कहते हैं कि वेदना जब चेतना संपन्न बनती है तो वह चैतन्य, उनकी ही पंक्ति में उदाहरण देती हूं कि वेदना को चैतन्य के साथ चिर बंधन में बांध देती है, तब वह आत्मस्पर्श की अनुभूति सूक्ष्म आंतर भाव को व्यक्त करने में समर्थ होती है। यानी जिस वेदना और करुणा, आंसू इत्यादि के लिए छायावाद को लांछित किया गया, बार बार उस पर आरोप लगाए गए, प्रसाद जी उसी चीज को छायावाद की ताकत बना देते हैं। वो कहते हैं कि वेदना को जब तक जो व्यापक संसार है उसके साथ चिर बंधन में न बांध दिया जाए, तब तक
उसमें आत्मस्पर्श की अनुभूति और उसमें सूक्ष्म आंतर्भाव को व्यक्त करना संभव नहीं है। यानी वेदना केवल निजी नहीं है जो केवल एक व्यक्ति के या एक रचनाकार के हृदय में उमड़ आई। आप महादेवी को भी देख सकते हैं, महादेवी ने भी अपनी तरह से इन सारे पक्षों पर, यहाँ तक कि वो भी संस्कृत जानती थी और उन्होंने ऋचाओं का अनुवाद भी किया था। आप प्रसाद में भी वो चीजें देख सकती हैं। लेकिन महादेवी जहाँ एक पक्ष को लेकर, यानी उसका जो स्त्री संबंधी पक्ष है वो महादेवी के यहाँ बहुत प्रबल है, बहुत ताकतवर है। लेकिन प्रसाद जी पूरी समग्रता के साथ, केवल स्त्री ही नहीं, उनके समय के तमाम ज्वलंत प्रश्न समग्रता में उनके समक्ष हैं और उसकी विवेचना वो करने की कोशिश कर रहे हैं। और इस क्रम में वो अपने समय के प्रकांड आलोचक से डिफर भी करते हैं। मैं एक उदाहरण देकर अपनी बात खत्म कर रही हूँ। ये आप जरा ध्यान से सुनिए इस उदाहरण को। प्रसाद जी कहते हैं कि प्रकृति को काव्यगत व्यवहार में ले आकर छायावाद की सृष्टि होती है, यह सिद्धांत भी भ्रामक है। यद्यपि प्रकृति का आलंबन, स्वानुभूति का प्रकृति से तादात्म्य नवीन काव्यधारा में होने लगा, किंतु प्रकृति से संबंध रखने वाली कविता को ही छायावाद नहीं कहा जा सकता। ये प्रसाद जी की ताकत है। आपने देखा कि रामचंद्र शुक्ल जिस चीज के लिए छायावाद को स्वीकार करने की थोड़ी सी कोशिश करते हैं, थोड़ा सा जगह देते हैं छायावाद को, कि उसके अंदर का जो स्वच्छंदतावाद है, जो उसकी जो नवीन शैली, उद्भावना इत्यादि है, उस लिहाज से छायावाद को स्वीकार किया जा सकता है। प्रसाद जी कहते हैं कि केवल प्रकृति और स्वच्छंदता यही चीज छायावाद की पहचान नहीं है। उसका जो आभ्यंतर तत्व है, जो वेदना और व्यापक चैतन्य जगत से उसका संबंध, ये महत्वपूर्ण है, जो आलोचक की निगाह से ओझल हो रहा है। तो ये कुछ चीजें हैं जिसको कहकर मैं अपनी बात खत्म करती हूँ। फिर कभी और किसी और जगह पर। धन्यवाद।